हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर प्रॉब्लम एंड माय सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हाँ, ये सब कॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब कॉन्शियस माइंड होता क्या है और वो कितनी पावर होती है उसके पास में। तो अब हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। कुछ मैंने पहले वीडियो में बताया था डिटेल में कि कैसे कैसे क्या काम होते हैं सब कॉन्शियस माइंड के। थोड़ा हम इस वीडियो में भी देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, अगर किसी को शराब पीने की आदत है और वो अंदर से चाहता है कि मैं छोड़ दूं पीना, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही कुछ दोस्त आ जाते हैं या मतलब टाइम हो जाता है पीने का, तो अंदर से होता है कि यार नहीं, चल आज पी लेता हूँ, कल से फिर छोड़ दूंगा। होता है ना, हर एक रूटीन जैसे हम छोड़ने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, चल आज कर लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आती। तो ये जो आवाज़ आती है अंदर से कि नहीं चल यार कल से कर लेंगे, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड देता है हमको। और हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं ये चीज़ बुरी है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि पावर सब कॉन्शियस माइंड के पास ज़्यादा है, तो वो फोर्स करता है कि नहीं नहीं छोड़नी है, कल से छोड़ देना, या बहुत सारे रीज़न आपको दे देगा वो इस चीज़ को ना छोड़ने के। तो हमें अब करना क्या है, जो डेटा सेव है अंदर जाके, उसको रूटीन हैबिट पड़ी हुई है शराब पीने की, या कोई हैबिट भी ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें सब कॉन्शियस माइंड में ही ये डेटा सेव करना है कि शराब बुरी चीज़ है और मुझे नहीं पीना है, ये मेरे लिए ख़राब है और ये मेरा अंदर से भी मन नहीं है इसे पीने का, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो अब उसको करते कैसे हैं। तो अब बात कर लेते हैं, क्या कोई फ़िक्स टाइम होता है जब हम जल्दी से हमारा सब कॉन्शियस माइंड डेटा कलेक्ट करता है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक, फ़िक्स 2 टाइम होते हैं। सोने से पहले रात को 5 से 10 मिनट होते हैं कि जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड सीधे सुन रहा होता है बात को। जैसे कि हमारा कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे रेस्ट मोड में होता है, जब आप नींद से 5 मिनट 7-10 मिनट पहले तक, तो वो रेस्ट मोड की तरफ चल देता है। तो उस टाइम पे जो भी हम सुनते हैं वो सीधे हमारे कॉन्शियस माइंड में ही जाता है। तो उस टाइम पे हम जो भी मैसेज देंगे अपने सब कॉन्शियस माइंड को, तो वो सेव हो जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे 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 वो आपकी पूरी बॉडी पे काम करेगा। यानी कि आपका अंदर से ही मन होगा कि नहीं, अब ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो उसको अब सुनाना कैसे है, उसे मैसेज देना कैसे है। आप कोई भी अफर्मेशन लिख सकते हैं और फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिपीट मोड में उसे रात को चला सकते हैं, जिससे कि सोने से पहले वो रिपीट मोड में चलती रहे। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड को मैसेज मिल जाएगा। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही आपकी आदत में खुद ही चेंज आना शुरू हो जाएगा। अंदर से ही मन होगा कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है। आप इसको ट्राई करके देखें, ज़रूर करके देखें। अफर्मेशन लिखते कैसे हैं, जैसे कि अब टॉपिक जब शराब लिया है तो इसी के ऊपर एक अफर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं अफर्मेशन की अलग से वीडियो लाऊंगी, तो आप वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अब आपको करना है कि अपना नाम उस अफर्मेशन में लिखना है कि जैसे मेरा नाम कनिका है, तो मुझे लिखना है कि मैं कनिका अब शराब नहीं पीऊँगी, क्योंकि इसके मेरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। मुझे ये दिक्कत होती है, ये गंदी चीज़ है, इसको देखने से मुझे घिन आती है। तो इस तरह की लाइंस आप अपनी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिपीट मोड में चला सकते हैं। तो वो डेटा जो आपकी सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है पहले से, वो रिप्लेस हो जाएगा इस मैसेज के साथ में जो आप उसे भी सुना रहे हैं। एक तरीका होता है कि सुबह उठते ही, जैसे ही हम उठते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं होता है। आपने देखा होगा जगते ही बोलने का मन नहीं करता किसी के साथ में, कुछ टाइम तक बिल्कुल ऐसा मन करता है कि बस अकेले रिलैक्स रहो। तो उस टाइम पे भी हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट मोड में होता है और सब कॉन्शियस माइंड उस टाइम भी हमारा मैसेज सीधे सीधे लेता है। तो आप सुबह मॉर्निंग के लिए भी कोई अफर्मेशन ले सकते हैं। आप जागते ही उन अफर्मेशन को सुनिए 5 मिनट 7 मिनट, उसके बाद में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्या और भी कोई तरीके हैं। तो हाँ गाइज, और भी तरीके हैं अपने सब कॉन्शियस माइंड में पढ़े डेटा को डिलीट करने का या उसमें नया डेटा डालने का। तो मैं आज आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है,
तो उसके साथ क्या हुआ, उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ बॉडी को पूरी रात घर में रखना पड़ा। तो उनके पास अगरबत्ती जलाई गई होगी, धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह, तो वो पूरी रात अपने पापा के पास बैठी रही और वो स्मेल वो लेती रही। तो हुआ क्या कि जैसे ही वो सब कुछ तो होना था हो गया। तो उसके बाद में हो क्या रहा था कि जैसे ही वो धूप बत्ती की अगरबत्ती की स्मेल लेती थी तो उसे घबराहट होती थी, उसे लगता था पता नहीं क्या हो गया, अजीब सी बेचैनी, घुटन, सांस में दिक्कत, इस तरह से उसको होता था। यानी कि उसे धुएं से फोबिया हो गया था, उसे डर लगता था कि कहीं से भी धुआं उसे ना स्मेल में आए ना दिखे। तो ऐसे ही कुछ साल चलता रहा। तो फिर उसने डॉक्टर से बात की कि अब क्या करना है। तो डॉक्टर इस चीज़ को ट्रीट कैसे करते हैं, वो हिप्नोथेरेपी देते हैं। थेरेपी में करते क्या है, हमारे कॉन्शियस माइंड को साइड कर देते हैं, उसको रिलैक्स कर देते हैं। आपको लगेगा कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप कन्फ्यूज रहेंगे क्योंकि आपकी बॉडी आप चाहते हुए भी नहीं हिला पाएंगे। तो उस तरह से वो जो आपको इतनी थेरेपी देते हैं वो इसी तरह से करते हैं कि आपके कॉन्शियस माइंड को साइड करेंगे और सीधे आपके सब कॉन्शियस माइंड में मैसेज देंगे कि आपको ये दिक्कत कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये नॉर्मल है, ऐसा सबके साथ होता है, आप इस चीज़ को अलग कर दें। तो वे आपको अपनी मैसेज देंगे उसमें। और ये सेशन 2 3 4 बार तक, ये आपको नहीं मिलता तो 10 बार तक भी हो सकता है। और किसी को 2 से 3 बार में ही आराम मिल जाता है इस चीज़ से। तो ये तरीका होता है। एक, जब हम इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा और हमें कोई बात अगर बोलता है वो भी सीधे सबकॉन्शियस माइंड में ही जाती है। जैसे कि अगर हम रो रहे हैं और दुखी हैं, ऐसे में कोई बाहर से आके फैमिली मेम्बर हमें कुछ बोल देता है तो वो चीज़ हमेशा याद रहती है, हमेशा याद आती है, कभी भी याद आ जाएगी कि तुमने मुझे ऐसे बोला था। क्योंकि उस टाइम पे भी हमारा कॉन्शियस माइंड, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो कन्फ्यूज होता है, वो अपने आप में भी रहता है कि क्या करना है, दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं ना उस टाइम पे, तो कंफ्यूज होता है। और जो हमें कोई बात बोलता है वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में ही जाती है। इसीलिए जब भी कोई हमें गुस्से में या दुख में कुछ बोलता है तो वो सीधे हमारे, हम कहते हैं ना, दिल में चली गई बात, गहरी है बात, मैं नहीं भूल पाऊँगा मरते दम तक इस बात को, तो वो ऐसे होती है। तो अगर आप इसका भी सहारा ले सकते हैं, अगर आप को कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि भाई मुझे 6 महीने में ये अचीव करना है, मुझे ये जॉब पे जाना है, मुझे प्रमोशन लेना है, तो आप कोई इमोशनल अफर्मेशन भी लिख सकते हैं। अपना नाम उसमें होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना नाम बार बार सुनने से कॉन्फिडेंस आता है, पर्सनालिटी आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जब आप इस अफर्मेशन को सुनेंगे, आपका माइंड खुद ही आपको बोलेगा कि हाँ आप ये काम करो, खुद नए नए आइडियाज़ अंदर से निकल के आ रहे होंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय बाय, लव यू गाइज।